बाबा साहब की इस जयंती पर मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ और लोगों को ये बताया कि बाबा साहब ने एक विपरीत परिस्थिति में देश में एक संविधान लागू किया जिसके अनुसार आज भी देश कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है। एक अभी सीएम को लेकर जिस तरीके से आपने बयान दिया तो अहिरवाल में काफी हो हल्ला मचा। आज आपने दोबारा से खुलासा किया, पूरा क्या मुद्दा था? ये मुद्दा ये था कि जब से मैं थोड़ा सा होश हवास में आया हूँ तब से ये कहते हैं कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। एक बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर बने 5-7 महीने के लिए। उसके बाद जब भी चुनाव होते हैं 67 के बाद मैं तो पहला चुनाव 87 में लड़ा। 2 मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। एक तो SYL का पानी के लिए हर पार्टी घोषणा करती है कि SYL का हम पानी लाएंगे, कोई लेके आए नहीं। मैंने अब क्या कहा, आपके विधानसभा में कहा था एक बार बिना मुद्दे के रहने तो हो सकता है पानी आ जाए, इतने साल तक सुनते जा रहे हैं। दूसरा, अहिरवाल के लोग खास तौर से अहिर कौम के लोग यूँ कहते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मैंने कहा अहिरवाल में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। 40 साल मुझे हो गए राजनीति में इस बात को उठाते उड़ाते, मन में सोचते सोचते लोगों की। तो मैंने कहा अहिर ना बने तो अहिरवाल का बन जाए। तो इसलिए मैं कहा मुख्यमंत्री जी आप 4 जगह से चुनाव लड़े, अलग अलग जगह से, एक बार अहिरवाल से भी लड़ ले, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी कि अहिरवाल का से किसी भी आदमी का मुख्यमंत्री तो बन जाएगा। इसलिए ये कहा। लेकिन अब तो स्वास्थ्य मंत्री भी अपने सीएम बनने की बात उठाने। देखो हर आदमी का अधिकार है, जो राजनीति में आता उसकी इच्छाएं होती है, उनकी इच्छा होंगी। उन्होंने एक हाल ही के अंदर एक बयान दिया था कि लोग कहते हैं कि मैं लोगों के पेट में दर्द करती हूँ, मैं पेट में दर्द नहीं करती, मेरे नाम से पेट में दर्द हो जाता है, हो सकता है किसी के पेट में दर्द होते है। मान लिया राजनीति में सब बातें चलती रहती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं चलती रहे, उनकी इच्छा तो उनको बढ़ना चाहिए। एक मानेसर बिलासपुर रोड काफी जी, मानेसर बिलासपुर में थोड़ी सी दिक्कत थी, 2 काम रह गए, एक राठीवास का यहाँ का चल रहा है काम, मानेसर बिलासपुर में काम चल रहा है लेकिन धीमी गति से चल रहा है। कारखाना में जिस तरीके से मजदूरों का आंदोलन है, इसके पीछे कुछ मुझे लगता है कि सुनियोजित ढंग से वो किया गया। वैसे अब हड़ताल नहीं है, लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि हमने मीटिंग में ही कैबिनेट में ये फैसला कर दिया कि मिनिमम वेजेज हम बढ़ा रहे हैं, और हमने उसी दिन फैसला किया जिस दिन इन्होंने धरना दिया। तो पहले दिन का तो मैं मान सकता हूँ जायज हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन कैबिनेट में फैसला होने के बावजूद भी किया, तो इससे लगता है कि सुनियोजित ढंग से किया गया। एक नारी वंदन जो आरक्षण है उसको लेकर ये मोदी जी कह रहे हैं रोज कि हम अब के नारियों का सम्मान करेंगे, इसका आरक्षण करेंगे। टाइमिंग गलत है। कुछ भी कहता रहो, सरकार है, चुनी हुई सरकार फैसले करती है, जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। मंत्री जी का आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था IMT का, दोबारा पोर्टल भी खोला गया है, जमीन अभी तक कितनी अपलोड हो गई, उसमें क्या है, कब तक सार्थक परिणाम नजर आएंगे? मुझे लगता है इस साल के आखिर तक सब कुछ हो गया। अब टाइमलाइन तो कोई महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। और जब आपने कहा सवाल ही पूछा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा ही होगा। 3 पौधे लगाकर सतवीर सिंह जी 5100 रुपए देकर के यहाँ से की चिंता रहती है, पूरे प्रदेश की चिंता रहती है, और इस तरीके से ये तमाम चीजें जो है मुख्यमंत्री जी करते हैं। आज इस सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस शुभ अवसर पर इन्होंने मुझे यहाँ आने का आज निमंत्रण दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उनको नमन करता हूँ, और आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप इतने समय से इतनी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत सी अम्बेडकर सभाएं प्रोग्राम करती हैं, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती जितनी मैंने कई सालों के बाद आज देखी। इसलिए रेवाड़ी वालों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर हो जाएगा। इसके बाद PhD वाले बच्चे तैयार रहे, उनमें PhD पास आउट माननीय मंत्री जी सबको सम्मानित करके जाएंगे। विनीता पूनिया डॉक्टर ऑफ रूपचंद जो है, मैं PhD पास आउट विनीता प्रोफेसर लगे इस सरकार में, उनमें से ऐतिहासिक लम्हा सिर्फ भवन का विचार कर रहे थे। माननीय मंत्री शिलान्यास माननीय जी ने यहाँ से इस मंच से आगाज कर दिया है। भविष्य आपकी
तालियों की गूंज हमारे मेहमानों के कानों में सुनाई देनी चाहिए। ये तालियां तब तक माल्यार्पण हो रहा है तब तक तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तमाम सम्मानित मंच के पीछे जितने तमाम लोग हैं, मेरा सभी से निवेदन है आप सामने आकर के अपना स्थान ग्रहण करिए। साथियों, सीधे सीधे कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए मैं आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए माननीय मंत्री जी की इजाजत चाहता हूं।